हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सबसे पहला फाइलम है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन भी आगे हम पढ़ेंगे, तो पहले जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक। मैंने आपको जब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बताया था उसी समय मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपने नाम भी सुनेंगे, यूग्लिना, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। तभी जो है हम इनकी जो प्रिपरेशन करते हैं होल माउंट स्टडी करने के लिए वो स्लाइड्स की फॉर्म में करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप के नीचे हम उनको स्टडी कर पाएँ। दूसरा, सिंपलेस्ट प्रिमिटिव विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। अमीबा का नाम भी आपने सुना होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इनको प्रिमिटिव टाइप के, क्योंकि हम जो मानते हैं ओरिजिन, जब हम मानते हैं कि जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है उस इवोल्यूशन में जो प्रोटोजोअन्स हैं वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, जिसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का। इसीलिए जो यहाँ पर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, क्योंकि दोनों जब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाते हैं, मीन्स न्यूक्लियर मटेरियल प्लस साइटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का है। यूनिसेलुलर विद वन और मोर न्यूक्लियाई। यूनिसेलुलर मैंने आपको बता दिया एक कोशीय होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल सा इसका उदाहरण मैं आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का यदि आपको देती हूँ तो आपने पैरामीशियम बहुत इजीली पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और उसमें आपने 2 न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, जिन्हें हम लघु और गुरु नाभिक के नाम से भी जानते हैं। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। तो एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बाई न्यूक्लियेट स्टेज है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें भी औरों में भी हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका सॉलिटरी और कॉलोनियल मीन्स, सॉलिटरी का मतलब एकल और कॉलोनियल मीन्स निवई, मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमें कॉलोनीज के अंदर भी दिखाई देते हैं, मतलब एक साथ भी हमें ग्रुप्स में दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अकेले हमें स्विम करते हुए पानी के अंदर दिखाई दे जाएंगे या कहीं भी हमें दिखाई दे जाएंगे। तो इसमें हमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे वॉलवॉक्स है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। जबकि हम बात करें पैरामीशियम है, अमीबा है, दे आर सॉलिटरी, एकल प्राणी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिट्री, सम्मिति। हमने जब मैंने आपको एनिमल किंगडम का क्लास ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री जब बता रही थी तो मैंने आपको 3 टाइप की सिमिट्री बताई थी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमिट्रिकल, बाइलेटरली सिमिट्रिकल। इसके अंदर हमें तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एसिमिट्री, असीमित, कोई आकार ही नहीं है निश्चित। जैसे अमीबा आप देखते हो उसका जो चेंज होता रहता है, स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो दे आर एसिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल, यदि हम जो राउंडेड शेप में होते हैं और इनको 2 पार्ट में त्रिज्या सममिति रूप या अरीय सममिति भी हम बोलते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो त्रिज्या रूप से मतलब अरीय रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, बराबर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तीसरे बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल में द्विपार्श्व सममिति होती है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। कोई भी इलोंगेटेड एनिमल है जैसे कि लेशमानिया है, जिनको यदि इलोंगेटेड है तो उस बॉडी को यदि हम सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट आता है माउथ एंड एनस, प्रेजेंट और एब्सेंट। प्लस का जो आपको साइन दिख रहा है इट इंडिकेट्स प्रेजेंट, माइनस का साइन दिख रहा है मीन्स एब्सेंट। तो माउथ और एनस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे अमीबा में आपको ना तो माउथ दिखाई देता है ना एनस दिखाई देता है, लेकिन यूग्लिना की बात करें तो वहाँ पर हमें माउथ की विजिबिलिटी है। इसी तरह किसी के अंदर माउथ और किसी के अंदर एनस एब्सेंट है। पैरामीशियम के अंदर जो है वेसिकल्स बन जाती हैं जो कि एनस की तरह काम करती हैं। तो इसी तरह जो है अलग अलग हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जगह पर
माउथ और एनस की प्रेजेंस और एब्सेंस दिखाई देती है। नेक्स्ट है बॉडी नेकेड और बाउंडेड विद पेलिकल। सामान्यतः बॉडी के ऊपर कोई स्पेसिफिक कवरिंग नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं हमें पेलिकल दिखाई देती है। समटाइम्स एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? बाह्य कंकाल जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें अलग अलग ऑर्गन के अंदर, जैसे हमने काइटिन का भी देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी देखा है, तो यहाँ भी हमें किसी किसी के अंदर ऊपर जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं सामान्यतः उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग दिखाई देती है। तो इसीलिए जो सम टाइम्स की बात की है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो, कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो लोकोमोशन मीन्स गमन किस प्रकार से होता है, तो इसके अंदर हमें 4 टाइप्स हम देख सकते हैं, सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, नन। मीन्स कहीं कहीं ऐसा भी है कि किसी भी तरह का हमें लोकोमोशन नहीं दिखाई देता, लेकिन जहाँ लोकोमोशन जो दिखाई देता है वो सीलिया जो है दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट्स होते हैं, और इनका नंबर जो है 2 to मैक्सिमम थाउजेंड्स में भी हो सकता है। जैसे कि पैरामीशियम की पूरी बॉडी जो है वो सीलिया से कवर रहती है। दूसरा है फ्लैजिला। इनका नंबर जनरली 1 to 8 ही मैक्सिमम रहता है। यूग्लिना के अंदर हम देखते हैं, यूग्लिना के अंदर जो है लोकोमोशन वो हमें फ्लैजिला के द्वारा दिखाई देता है। ये जो है ये भी फिब्रिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन सीलिया बहुत स्मॉल साइज का होता है, फ्लैजिला इलोंगेटेड होता है। फिर बात करते हैं स्यूडोपोडिया, जिन्हें हम हिंदी में कूटपाद भी कहते हैं। ये इसका हम कॉमनली इसका एग्जाम्पल है अमीबा के अंदर लोकोमोशन, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो प्रोटोप्लाज्म है उसको पुश करता है। इसमें डिफरेंट मेथड से जो है अपने प्रोटोप्लाज्म को वो पुश कर सकता है, अलग अलग फिनोमिना है उसके लिए, और उसके बाद वो उसको पुश करके जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको आगे की ओर पुश कर देता है, जिससे एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, और फिर उसकी हेल्प से वो मूव करता है। इसके बाद बात करते हैं डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर, क्योंकि सिंगल सेल बॉडी है तो नेचुरली है सारे जो फंक्शंस हैं वो सिंगल सेल द्वारा ही कंप्लीट होने हैं। तो उस सिंगल सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो जो फूड के डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन, इन सभी में हेल्प करती है। तो जो फूड है वो जब बॉडी के अंदर पहुंचता है तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है संकुचनशील धालनी जो होती है वो उसको रिसीव कर लेती है, और वो फिर बॉडी के अंदर एक साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, पूरे उसके अंदर मूव करती रहती है, और मूव करते करते जो फूड है उसको वो डाइजेस्ट करती रहती है। उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनसे वो उसको डाइजेस्ट करती है, और जैसे जैसे मूव करती है जो डाइजेस्टेड फूड है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, जनरल बॉडी सरफेस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन तीनों में ही हेल्प करती है, क्योंकि जब अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी के एक साइड में आके बिल्कुल मार्जिन पर आ जाती है, और वहाँ से वो उस फूड को जो है अनडाइजेस्टेड फूड को उसको रिलीज़ कर देती है। या फिर जनरल बॉडी सरफेस वो भी जो है एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, उनमें हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, दोनों ही तरह का हमें इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जनन की जो प्रक्रिया है दोनों प्रकार से, मतलब लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन जैसे आपने पैरामीशियम के अंदर पढ़ा होगा, बाइनरी फिजन, बॉडी सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड होती जाती है और 2 पार्ट में डिवाइड होकर कंप्लीट ऑर्गन को डेवलप कर लेती है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लाज्मोडियम के अंदर पढ़ते हैं, जब वहाँ पर प्रॉपर जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं। गैमीट्स मीन्स oocyte और स्पर्म, उनके अंदर जो फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस से जो डेवलपमेंट होता है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट कहलाता है। तो हमें प्लाज्मोडियम के अंदर या और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर, या पैरामीशियम है, इसके अंदर भी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे सिनगेमी होती है। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ दी गैमीट्स। तो
सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए मोस्टली जीव जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं इस फाइलम के, उनके अंदर हमें क्योंकि दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी वजह से इनकी जो लाइफ हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मीन्स हमें वहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है, पीढ़ी एकांतरण। मीन्स एक बार सेक्सुअल, एक बार एसेक्सुअल, एक बार सेक्सुअल, एक बार, इस तरह की एक साइकिल चलती रहती है। इस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन करते हैं और इस तरह से जो है अपनी जो लाइफ स्पैन है, मीन्स अपनी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट पॉइंट है एंसेस्टेड इन दी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या वाटर कंडीशन जो है वो बहुत चेंज है, जो उनका एक तरह से कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट के अंदर यदि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं होते, या हम क्योंकि इसके अंदर हमें ना बहुत सारी फॉर्म्स देखने, पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। तो जब इनके लिए वहाँ पर सूटेबल कंडीशंस नहीं होती तो वो क्या करते हैं, इंसिस्टमेंट कर लेते हैं, पुटी भवन, एक स्लेस जो होता है म्यूकस, उसकी मेम्ब्रेन अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डेवलप कर लेते हैं, जिससे क्या है वो जो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है तो जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं या अनफेवरेबल कंडीशन है उनसे वो जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, डैमेज नहीं होती। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये अपने आप ही उनको अपने जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर वो स्पोर्स को जो है डिपॉजिट करके रखते हैं, उन स्पोर्स को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनमें ये एंसिस्टमेंट के द्वारा अपने को सेफ कर पाते हैं। थैंक यू।